नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो 2+2 डायलॉग है। 2+2 डायलॉग जो होता है ना, वो भारत, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ करता है। अभी हाल ही में यूएसए में यह वार्ता संपन्न हुई है वाशिंगटन में, जिसमें कि ये पहली बार हुआ कि जो बाइडेन साहब ने भारतीय प्रधानमंत्री को एक वर्चुअल मीटिंग में हुआ। नहीं तो 2+2 जो डायलॉग होता है ये केवल दो लोगों के साथ होता है, मतलब कि दो लोग भारत के होते हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, और दो जो मंत्री होते हैं वो अमेरिका के होते हैं, मतलब विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। हालांकि वहाँ के मंत्री नहीं कहते हैं, सेक्रेटरीट कहते हैं वहाँ के लोगों को, ठीक है ना। तो ये पहली बार हुआ कि जो बाइडेन साहब इतने उत्तेजित थे कि हमको एक बार, उसके पहले भी उन्होंने ये मीडिया के सामने कहा भी था कि हमें भारतीय प्रधानमंत्री से बात करना है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इशू क्या था कि यूक्रेन और रशिया का विवाद, यूक्रेन रशिया को विवाद के चलते आज जैसे कि 48-49 लगभग दिन हो चुके हैं, और इसके पहले तमाम देशों ने, अमेरिका जैसे देशों ने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद जब भारत का पक्ष पूछा गया तो भारत ने अभी तक इस पक्ष में, इस समस्या में अपने आप को अलग किया। चाहे वो वोटिंग हो, चाहे वो किसी प्रकार की मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग हो, भारत ने अपने आप को न्यूट्रल रखा है। ये दर्शाता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो बैलेंसिंग है। भारत एक संप्रभु राज्य है, इसलिए संप्रभु राज्य होने के नाते ना ही हम यूक्रेन का विरोध कर सकते, ना ही हम रशिया का विरोध कर सकते, क्योंकि हम भारत के दोनों के साथ संबंध बहुत प्रांगण है, ठीक है। और अच्छा, ये चीज यूएसए ने भी मान लिया कि भारत रशिया का विरोध नहीं कर सकता है, ये बात उन्होंने भी ये कह दी है। अब चूंकि विवाद क्या था, मतलब इसमें मेन मुद्दा क्या था कि जो 2+2 डायलॉग होता है यह भारत में ये चौथी बार आयोजित हुआ, ठीक है, वाशिंगटन में। और इसमें हुआ क्या कि इसमें यह मतलब क्या है, ये बहुत उच्च स्तरीय मीटिंग होती है, इसमें हाई लेवल की वार्तालाप होती है। कैसे, जैसे कि अमेरिका ने एक बात कही भारत से, क्या कमिटमेंट कहा कि अगर भारत का चाइना के साथ किसी प्रकार का विवाद होता है, चाहे वो सीमा का हो, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक का हो, उसमें अमेरिका भारत के साथ रहेगा, ठीक है। परंतु भारत अमेरिका के इतिहास को जानता है कि जिस प्रकार से आपने यूक्रेन को आगे कर फिर बैकफुट पे हो गए थे और यूक्रेन को युद्ध में ढकेल दिया, बाद में फिर तुम सफेद भले ही तो पुश कर रहे हो, लेकिन युद्ध तो तुमने आखिरकार करा दिया ना। तो ये भारत जानता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। आप पहले कमिटमेंट करते हो, लड़ाई कराते हो, बाद में फिर पीछे हो जाते हो। तो ये भारत ये जानता है भली भांति। तो यूएसए ने ये कहा भारत को कि अगर भारत कभी भी चाइना के साथ कोई भी विवाद होता है तो यूएस भारत के साथ रहेगा। परंतु यूएस ये जानना चाहता है, यूएस की मीडिया या विश्व की मीडिया ये जानना चाहती है कि भारत अभी तक क्यों, भारत ने आर्थिक प्रतिबंध या भारत ने विरोध क्यों नहीं किया, ठीक है, रशिया का। तो ये चीज वो भी जाना गया है, और ये बात जो बाइडेन साहब ने कही भी है कि भारत के संबंध रशिया से हमसे भी मतलब प्राचीन है। चाहे वो 71 के, ठीक है, जो झगड़ा हो, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, 99 की लड़ाई हो, तो ये तमाम समस्याओं में, ये तमाम संघर्षों में रशिया ने भारत का सहयोग किया हुआ है। तो ये जो 2+2 वार्तालाप हुई है, इसमें यही बात जब जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनसे पूछा गया है कि साहब हमें ये बताइए, आप, वहाँ की मीडिया ने पूछा है कि अभी तक आप रशिया से व्यापार क्यों कर रहे हो, आपने क्यों कुछ नहीं कहा है, आप तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगने के बावजूद भी आप क्यों उनसे मतलब, ठीक है, ये आयात और निर्यात कर रहे हो। तब जयशंकर प्रसाद ने दो टूक शब्दों में बहुत बढ़िया जवाब दिया, जो कि अभी तक का एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग रिप्लाई था, और पूरा विश्व की मीडिया ने इसको कवर किया हुआ। इससे ये पता चलता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो कितनी उच्च स्तरीय की है, कितनी बैलेंसिंग है, भारत ने अपने आप को कितना मतलब कि कितना न्यूट्रल कर रखा है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम जितना तेल लेते हैं, चूंकि समस्या क्या थी, क्योंकि भारत लेता है रशिया से क्रूड ऑयल। अब भारत के अगर हम क्रूड ऑयल की चर्चा करें तो भारत का जो 80% क्रूड ऑयल है, 85% जो क्रूड ऑयल है भारत, उसमें से भारत करता है इसका आयात। अब उसमें से कितना कि 60% हम आयात कहाँ से करते हैं, खाड़ी के देशों से करते हैं, जबकि 2% हम किनसे करते हैं, ये हम रशिया से करते हैं। तो 2% हम जब रशिया से कर रहे हैं, और जो प्राकृतिक गैसें हैं, प्राकृतिक गैसें कितनी, सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक गैस है रशिया, वो यूरोप को सप्लाई करता है। कितना करता है कि उनका 1 दोपहर तक की जो गैस है ना, वो हमारे 1 महीने के लिए होती है, ये इतना यूरोप लेता है। तो साहब आप ये बात यूरोप से पूछो, जो आपके अलायंस हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं, कि साहब आप क्यों ले रहे हो इतना उनसे गैस, है ना। जबकि इवन क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, जो उर्वरक होते हैं, जैसे कि जो रासायनिक खाद हैं,
आज भी रसिया यूक्रेन का जो आयात निर्यात होता है, तो अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी अमेरिका खुद बंद नहीं कर पा रहा है। और अमेरिका और लोग बाग क्या कह रहे हैं कि भारत बंद कर दे। पहले भाई खुद तो आप करो ना, तब तो फिर आप दूसरों से कह पाओगे। तो ये जयशंकर प्रसाद ने बहुत बढ़िया बात कही। तो इसके मतलब फिर कोई जवाब ही नहीं था उस पर कि भाई जितना हम ले रहे हैं ना, जितना हमारा 1 महीने में होता है ना, वो आपके यूरोप के लोग है ना, आपके जो एलायंस है वो एक दोपहर में मतलब यूज कर लेते हैं गैस को, इतना यूज करते हैं। तो पहले आप तो उनको प्रतिबंध लगवाओ, तब तो हम प्रतिबंध लगाएंगे। ये बैलेंसिंग, ये होता है जब आप बैलेंसिंग देना। तो ये 2+2 वार्तालाप में ये अब चूंकि समस्या क्या थी, क्योंकि भारत आयात किससे करता, निर्यात किससे करता, रसिया पर। अब चूंकि एक नियम है अमेरिका का, काटसा नियम क्या होता है कि अमेरिका 3 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। किन किन पर? उनसे मतलब कोई भी देश व्यापार नहीं करेगा। कौन कौन से देश है वो? उत्तर कोरिया, रसिया है और ईरान है। इन पर भारत यूएस ने काटसा के तहत प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो अब काटसा पर चूंकि भारत ने हस्ताक्षर कर रखे हैं, अब काटसा का नियम क्या था कि इन 3 देशों के साथ कोई भी देश व्यापार नहीं करेगा, और व्यापार करेगा तो उस पर हम आर्थिक प्रतिबंध लगाते। तो मुद्दा क्या था? आर्थिक प्रतिबंध क्या भारत पर लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो इसका जवाब अमेरिका ने सीधी 2 शब्दों में कहा, भैया आर्थिक प्रतिबंध भारत पर नहीं लग सकते किसी भी कीमत पर। एक सीनेट का जो मेंबर था उसने भी कहा है, और जो अमेरिका जो का स्पोक पर्सन है वाशिंगटन डीसी का, उनने भी कहा है भैया भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना मतलब कि क्या होगी? एक अभी तक के इतिहास की, अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लंडर होगी, बोले भूल होगी, बोले तो इसलिए प्रतिबंध नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि भारत अमेरिका के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है आज देश में। आज भारत क्या सबसे बड़ा विश्व का सप्लायर है, बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनकी जो जीडीपी चल रही है वो भारत से चलती है। तो इसीलिए मतलब इस मीटिंग में यही बात निकल के आई कि साहब मतलब ये उसका निष्कर्ष यही निकला कि भारत चाहे तो रशिया से व्यापार कर सकता है और हमसे भी करेगा, क्योंकि उसकी मंशा यही है कि तमाम देशों पे हम प्रतिबंध लगा देंगे और हमारा जो आयात है वो, हमारा जो निर्यात है वो बढ़ता रहे और देशों के निर्यात में हम कमी ला दें। ये उसकी स्ट्रेटेजी रहती है, ताकि आप उसके तेलों पर, उसके खाद्यान्नों पर हम प्रतिबंध लगा दें और अपने हम तेल और अपना हम जो खाद्यान्न है वो हम निर्यात करते रहें देशों को, जिससे कि बस हम पलते फूसते रहें, बाकी देशों में रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, बाकी देश कंगाली की स्थिति में पहुंच जाए। ये अमेरिका की स्ट्रेटेजी होती है। परंतु भारत ये सब चीजों से क्या है परे, भारत ये सब जानता है कि भारत को क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत को क्या, किनसे व्यापार करना है, किनसे व्यापार नहीं करना है, ये भारत खुद तय करेगा। तो ये था 2+2 डायलॉग। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।